कभी गांधी को गाली देते, सरदार पटेल को गाली दिया। ये गुलामी में किसी को गाली दे सकते हैं। जहरीला सांप तो देश के लिए कांग्रेस ही है, जिसकी भाषा दुश्मन देश की तरह होता। जब अपराध किए हैं पवन खेड़ा, इनको तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं ना, ये जहरीले सांप के तरीके हैं, इनको कुचल दो। खड़गे गुलाम है, गांधी परिवार के ये गुलाम है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। और कभी गांधी को गाली देते, अभी गांधी को गाली दिया, सरदार पटेल को गाली दिया। ये गुलामी में किसी को गाली दे सकते हैं, लेकिन बोले नहीं। यही बीजेपी है और यही आरएसएस है जो कांग्रेस द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के एक एक पाई का हिसाब भी लेगी। गिरिराज जी, ये लोग यानी कांग्रेस पार्टी जो है, उनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी, ये तो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, आप लोग नफरत फैलाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सोच समझ के ये बयान दिया? क्योंकि स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी सीटें हैं, 28-29 सीटें, जहां पर माइनॉरिटी डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। ये देखिए, आपने पूरा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर कोई नमाज पढ़ते रहे और उस समय सांप हो जहरीला तो उसे मारना चाहिए। तब ये मुस्लिम वोट के मोहब्बत में बोले हैं, और मुस्लिम वोट के मोहब्बत में बोले हैं। जहरीला सांप तो देश के लिए कांग्रेस ही है, जिसकी भाषा दुश्मन देश की तरह होता है। इसलिए देश की जनता ने इस जहरीले सांप के थूथने को चूर चूर करके अब सीमित कर दिया है। गिरिराज जी, पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है कि असम में पहले राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर विवादित टिप्पणी करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यानी हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए गए। उसको लेकर वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब असम पुलिस जो है वो पवन खेड़ा के घर पहुंची है, यानी दिल्ली में, क्योंकि आरोप जो लगाए गए थे, उनका ये कहना है कि गलत आरोप लगाए गए। देखिए, स्वाभाविक है, अब इनके पास असम के मुख्यमंत्री, असम की सरकार पर कुछ बोलने का था नहीं। इन्होंने चुनाव के लास्ट वीक में गलत आरोप लगाया तो केस हुआ तो असम की पुलिस नहीं जाएगी तो बंगाल की पुलिस जाएगी, और वहां पुलिस का ही काम है। जब अपराध किए हैं, पवन खेड़ा अपराधी भाषा बोले हैं, आरोप लगाए हैं, तो इनको तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो ये ठीक ही कहा है। अब असम की पुलिस आएगी, असम के पंडित वहां नहीं जाएंगे, असम की पुलिस ही खैर लेगी, बंगाल की पुलिस नहीं जाने वाली है। दादा, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से बयान दिला के उनको निपटा दिया है। राहुल गांधी अपने खुद निपटे हुए हैं। देश में उनके जुबान की कोई अब कीमत नहीं रह गई है, क्योंकि देश की जनता अब नहीं पसंद करता कि दुश्मन देश की भाषा बोले। अब उनके पास जो 2-4 लोग हैं, उनसे भुकवाते हैं, तो भुकने वाले को ही तो लाठी लगेगी। तो चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, जिनका यह कहना है कि जो आरोप लगाए गए असम के मुख्यमंत्री के ऊपर, वो आरोप गलत हैं, इसलिए उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। तो असम की पुलिस अब दिल्ली पहुंची है और उनसे पूछताछ भी कर सकती है। इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए हैं, उसके तथ्य, उसके सबूत पवन खेड़ा को पुलिस के सामने रखने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बिमल के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।
जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।